हे हेलो मेरिकोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी। अगर एबीजी एनालिसिस लगती है थोड़ी ट्रिकी, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। वी विल सिंप्लीफाई इट स्टेप बाय स्टेप, सो बाय द एंड यू विल बी अ प्रो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले एबीजी एनालिसिस क्या है? ये एक टेस्ट है जो हमारे ब्लड के पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट लेवल्स को मेजर करता है। ये वैल्यूज हमें पेशेंट की एसिड बेस बैलेंस के बारे में क्लूज देती है। अच्छा, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं किस कंडीशन में हाइपरकैप्निया ज्यादा होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप एबीजी इंटरप्रिटेशन। नंबर 1 इज पीएच चेक। सबसे पहले पीएच चेक करते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से 7.45। पीएच अगर लो हो तो एसिडोसिस और पीएच हाई हो तो अल्कलोसिस। नंबर 2 इज PaCO2 लेवल्स। PaCO2 रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल रेंज 35 to 45 mmHg होती है। High PaCO2 means respiratory acidosis और low PaCO2 means respiratory alkalosis। याद रखने के लिए एक निमोनिक यूज कर सकते हैं, ROME, रोम। Respiratory always opposite and metabolic always equal, which means if pH decrease, PaCO2 increase, opposite. This is respiratory acidosis. And if pH increase, PaCO2 decrease. It indicates respiratory alkalosis. On the other hand, if pH decrease, bicarb decrease, which indicates metabolic acidosis. If pH increase, bicarb increase. It indicates metabolic alkalosis. Number 3 is HCO3 level. Bicarb levels, ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स को दिखाता है with a normal range of 22 to 26 m equivalent per liter. बाइकार्बोनेट हाई हो तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और लो हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेम ट्री के निमोनिक ROME, रोम। नाउ कम द कंपनसेशन मैकेनिज्म इन एबीजी एनालिसिस। चलिए अब बात करते हैं कंपनसेशन के बारे में। जब बॉडी एक इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनसेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए एसेंशियल होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपनसेशन मैकेनिज्म इन एबीजी एनालिसिस। अब बात करते हैं कंपनसेशन के बारे में। जब बॉडी एक इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनसेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करना ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए एसेंशियल होता है। सबसे पहले अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड स्टेट का मतलब है कि बॉडी ने अब तक एसिड बेस इम्बैलेंस को एडजस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर पीएच एबनॉर्मल है और सिर्फ एक ही पैरामीटर या PaCO2 या बाइकार्ब एबनॉर्मल है, तो ये अनकंपनसेटेड कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, पीएच लो है, PaCO2 हाई है बट बाइकार्ब नॉर्मल है, तो ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। सेकेंड इज पार्शियली कंपनसेटेड। अब बात आती है पार्शियली कंपनसेटेड स्टेट की। इस स्टेट में बॉडी ने कंपनसेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पीएच अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है। दोनों पैरामीटर्स PaCO2 और बाइकार्ब एबनॉर्मल दिखते हैं और पीएच एबनॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीएच इंडिकेटिंग एसिडोसिस और PaCO2 हाई है और बाइकार्ब भी हाई है, which means ये partially compensated respiratory acidosis। Last is fully compensated। फुल्ली कंपनसेटेड स्टेट तब होता है जब बॉडी ने इम्बैलेंस को सक्सेसफुली एडजस्ट कर दिया है
और pH नॉर्मल रेंज में आ गया है, लेकिन PaCO2 और बाइकार्ब दोनों एबनॉर्मल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, pH नॉर्मल है, PaCO2 लो है और बाइकार्ब भी लो है, तो ये इंडिकेट करता है फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। नाउ कम्स अनायन गैप। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आ रहे हैं जो है अनायन गैप। ये कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें बता सकता है कि एसिडोसिस की अंडरलाइंग कॉज क्या है। ओके, व्हाट इज एनायन गैप? एनायन गैप हमें प्लाज्मा में अनमेजर्ड एनायंस के बारे में क्लूज देता है। ये कैलकुलेशन है जो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्ब लेवल्स के डिफरेंस को चेक करती है। द फॉर्मूला इज anion gap is equal to sodium minus chloride plus bicarb, and the normal anion gap is 8 to 12 m equivalent per liter. So why is anion gap important? anion gap हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की टाइप्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, हाई एनायन गैप और नॉर्मल एनायन गैप, जिसे हैग्मा और नेग्मा कहते हैं। इसके निमोनिक, इनके कॉजेज, इनके निमोनिक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल है @meddoc_rx। इसकी लिंक बायो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो चेक इट आउट। और भी आपको नीट पीजे एफएमजी रिलेटेड नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक्स, क्विज सब अवेलेबल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आई होप दिस हेल्प। नेक्स्ट टाइम अगर आपकी आईसीयू ड्यूटी होती है और एवीजी इंटरप्रेटेड करना है, तो आई होप आपको ये मदद करेगी ये पॉइंट्स। रिमेंबर द टिप्स and all the points and share it with your all the medical friends. See you in the next video. Do like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye.